टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। दोस्तों, हमारा देश भारत हमेशा से ही अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और राजशाही जगहों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां जाने के ख्याल मात्र से ही आपकी रूह कांप जाएगी। ये जगहें हमेशा से ही लोगों के बीच डर और दहशत का केंद्र बनी हुई हैं। तो चलिए आज हम आपको भारत की 10 ऐसे ही हॉन्टेड जगहों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, दिल्ली कैंट एरिया, न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के कैंट एरिया में लोग अक्सर रात के समय एक सफेद कपड़े पहने हुई और हाथ में कैंडल ली हुई महिला को देखने का दावा करते हैं। ये महिला लोगों की गाड़ियों को रुकवाती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। अगर कोई व्यक्ति उसे लिफ्ट देने को तैयार हो जाता है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होता है, और अगर उसने महिला को लिफ्ट देने से मना कर दिया तो वो महिला कैंट एरिया के खत्म होने तक उस गाड़ी का पीछा करती है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वो महिला गाड़ी से भी तेज भागती है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये मंजर कितना खतरनाक होता होगा। नंबर 9, जीपी ब्लॉक मेरठ। दोस्तों, जीपी ब्लॉक मेरठ में एक डबल स्टोरीड हॉन्टेड हाउस है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसूजा की आत्मा भटकती है, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आर्मी का एरिया होने के कारण वैसे भी इस तरफ कम ही लोग आते हैं, लेकिन इस भूत बंगले ने तो इस एरिया को सुनसान बना दिया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने बंगले की छत पर लाल साड़ी पहने हुए एक औरत को घूमता देखा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 4 लड़कों को बियर पीते हुए देखा है, लेकिन बंगले के अंदर जाने पर कोई नहीं दिखाई देता। नंबर 8, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब गोवा पर पोर्चुगीज लोगों का शासन था। इस चर्च पर अपना अधिकार जमाने के लिए 3 पोर्चुगीज किंग्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन इन्हीं 3 राजाओं में से एक किंग होल्गर ऑल्विंजर ने बाकी दोनों राजाओं को खाने पर बुलाया और उन्हें जहर देकर मार डाला। ये बात जब आसपास के लोगों को पता चली तो उन्होंने राजा को घेर लिया। भीड़ के गुस्से से बचने के लिए किंग होल्गर ने भी वही जहर वाला खाना खाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद तीनों राजाओं की लाशों को चर्च में ही दफन कर दिया गया। यही कारण है कि इसे थ्री किंग्स चर्च कहते हैं। दोस्तों, इस चर्च से रात के समय बड़ी ही अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन इसका कारण क्या है ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, लंबी डेहार माइंस, मसूरी। साल 1990 में उत्तराखंड की लंबी डेहार माइंस में अवैध तरीके से हो रही माइनिंग के दौरान करीब 50,000 वर्कर्स की मौत हो गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। उसी समय से ये माइंस बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि आज भी रात के समय यहाँ से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं, मानो वो निर्दोष वर्कर्स आज भी अपनी मौत का हिसाब मांग रहे हों और उनकी आत्माएं आज भी वहां घूमती हों। पिछले कुछ सालों में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और एक हेलीकॉप्टर क्रैश ने इस जगह को और भी ज्यादा हॉन्टेड बना दिया है। नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज में से एक है। 1600 एकड़ से ज्यादा में फैली ये जगह एक समय युद्ध का मैदान हुआ करती थी। यहाँ हर साल 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और कुछ ऐसे मेहमान भी आते हैं जो इस खूबसूरत जगह में डर और दहशत का माहौल घोल देते हैं। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम की ओर से लड़कर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की आत्माएं आज भी यहाँ घूमती हैं। फिल्मों की शूटिंग के दौरान जिन क्रू मेंबर्स और स्टंटमैन की मौत हो गई थी, उनकी आत्माएं भी यहाँ निवास करती हैं। कई लोग यहाँ के ग्रीन रूम्स में नेगेटिव एनर्जी होने का दावा करते हैं और बहुत से एक्टर्स और डायरेक्टर्स तो ये भी कह चुके हैं कि उन्हें कोई धक्का देने की कोशिश करता है और पीछे से उनके कॉस्ट्यूम्स को भी खींचता है। नंबर 5, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। जी हाँ, मैं उसी अग्रसेन की बावली की बात कर रहा हूँ जिसको आपने आमिर खान की सुपरहिट मूवी
पीके में भी देखा था। अग्रसेन की बावली दिल्ली के कनॉट प्लेस से थोड़ी दूरी पर स्थित है और भारत की सबसे भूतहा जगहों में गिनी जाती है। माना जाता है कि प्राचीन समय में इस बावली के अंदर काले रंग का पानी भरा हुआ था। इसके अंदर से एक आवाज आने जाने वाले लोगों को इसके अंदर कूदकर आत्महत्या करने को प्रेरित करती थी। आज ये बावली सूख चुकी है और 106 सीढ़ियां उतरकर आप इसके तल तक भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस बावली से कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने का दावा करते हैं और कम से कम रात के समय तो इस तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 4, डाउनहिल करसोंग, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये जगह जमीन से 4846 फीट ऊपर एक हिल स्टेशन है। यहाँ के डाउनहिल के जंगल्स में बहुत सारे लोग सुसाइड करते रहते हैं। यही कारण है कि इन जंगलों में चलते हुए अगर आपको इंसानी हड्डियां मिल जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यहाँ के विक्टोरिया बॉय स्कूल में विंटर हॉलीडेज के दौरान अक्सर पैरों की आहट सुनाई देती है। डाउनहिल के जंगलों में लकड़ी काटने जाने वाले लोग यहाँ पर एक सर कटे लड़के को चलते हुए देखने का दावा भी करते हैं, जो कुछ दूर चलने के बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें रूह कपा देने वाली तो जरूर हैं। नंबर 3, कुलधारा, जैसलमेर। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर शहर का कुलधारा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। खंडहर में बदल चुके इस गांव में घूमने आने वाले लोग यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ ऐसा लगता है मानो बहुत सी औरतें बैठकर हंसी मजाक कर रही हों, या फिर वो किसी चहल पहल से भरे हुए बाजार में आ गए हों। गांव के बाहर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बोर्ड भी टांगा हुआ है, जिसके अनुसार रात के समय इस गांव में आना मना है। आपको बता दूं कि 2013 में दिल्ली की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी रिसर्च टीम ने यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने का भी दावा किया था। मतलब इन वीरान खंडहरों में बसने वाली आत्माओं की बात महज एक अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ न कुछ अनसुलझा सच तो जरूर छिपा है। नंबर 2, शनिवार वाड़ा, पुणे। दोस्तों, शनिवार वाड़ा एक समय मराठा पेशवाओं की सत्ता का सिंहासन हुआ करता था। इसे 1730 में पंत प्रधान श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल बालाजी भाट ने बनवाया था। लेकिन इस किले की 4 दीवारें दर्द, धोखा और बुरी किस्मत का कारण बनी। पेशवा बाजीराव की मौत, काशीबाई को मिले धोखे, बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी और भी न जाने क्या क्या। इस किले को मराठा राजाओं की वीरता और शौर्य की गाथाओं को संजोने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह हमेशा ही उनके पतन का कारण बना। कहा जाता है कि सत्ता के लालच में यहाँ नाना साहब के बेटे नारायण राव का भी कत्ल किया गया था और कई लोगों ने आज भी इसकी 4 दीवारों में किसी के चीखने की आवाजें सुनी हैं। इस किले के साथ बुरा भाग्य यहाँ तक जुड़ा था कि ये आग की चपेट में भी आ गया था और आज सिर्फ इसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं। नंबर 1, भानगढ़ का किला। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में स्थित 17वीं सेंचुरी में बना भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने या हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। इसका कारण है किले में होने वाली भूतहा घटनाएं और किले से जुड़ी डरावनी कहानियां। आपको बता दूं कि लोग इसे भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। वैसे तो इस जगह के भूतहा होने के पीछे कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे रोचक और प्रसिद्ध कहानी है राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी। कहा जाता है कि सिंधु सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक ने राजकुमारी को मोहित करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये काला जादू उस पर ही उल्टा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने इस किले की बर्बादी का श्राप दिया और अगले ही महीने पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ हुए युद्ध में भानगढ़ के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि आज भी इन लोगों की आत्माएं किले में वास करती हैं।
खौफ का आलम यहाँ तक है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी ऐसे ही किसी हॉन्टेड जगह के बारे में जानते हैं या फिर आपने भी अपनी लाइफ में कभी भूत देखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए।